मेरी आत्मा कह रही है कि आप मेरे साथ विवाह कर लीजिए। बोलिए देवयानी। इसी ब्राह्मण कुल की कन्या को महाराज आप अपनाएं, तो ब्राह्मण कुल में राज में हाय चार चांद लग जाएंगे। जवाब दिया है महाराज, आप हमारे साथ विवाह कर लीजिए। जवाब दिया है देवयानी, पागल होगी क्या? तुम एक ब्राह्मण कुल की कन्या हो और मैं एक चंद्रवंशी राजा हूं, क्षत्रिय हूं। तुम्हारे साथ में मेरा विवाह कैसे हो सकता है? तुम किसी ब्राह्मण के साथ विवाह करना। तो देवयानी कहने लगी है महाराज, हमारे साथ में कोई ब्राह्मण विवाह नहीं करेगा। क्यों? ब्राह्मण क्यों नहीं करेगा विवाह? क्या कमी है तुम्हारे में? तो तुम्हारे साथ कोई ब्राह्मण नहीं विवाह करेगा। जवाब दिया महाराज, मुझे श्राप लगा हुआ है। किसका श्राप लगा है? जवाब दिया, बृहस्पति महाराज के पुत्र कच्छ का श्राप लगा हुआ है मुझे। लेकिन कच्छ ने क्यों दिया श्राप देवयानी को? क्या दुश्मनी थी देवयानी से? शुक्राचार्य जो ब्राह्मण थे वो राक्षसों के कुलगुरु रहे, और बृहस्पति महाराज जो थे वो देवताओं के कुलगुरु रहे। तो शुक्राचार्य ब्राह्मण के पास में एक ऐसी संजीवनी विद्या थी जिससे कोई राक्षस अगर मर जाता था युद्ध में तो उस विद्या के द्वारा उसे वो जीवित कर लेते थे। तो बृहस्पति महाराज के पुत्र कच्छ ने जब देखा है तो अपने पिता से कहा है कि मैं शुक्राचार्य ब्राह्मण के पास में जाएंगे और वो विद्या वही सीख के आएंगे जिससे मुर्दा जिंदा हो जाते हैं। बृहस्पति महाराज ने बहुत मना किया लेकिन कच्छ नहीं माना। जाकर के पहुंच गया है शुक्राचार्य ब्राह्मण के पास में और जवाब दिया, गुरुदेव मैं आपका शिष्य बनने के लिए आया हूं और मुझे वही विद्या सिखाइए जिससे मुर्दा जिंदा हो जाते हैं। तो शुक्राचार्य ब्राह्मण कहने लगे हैं, कच्छ मैं तुम्हें वो विद्या नहीं सिखाऊंगा। जवाब दिया, विद्या नहीं सिखाओगे तो मैं यहां से वापस नहीं जाएंगे। शुक्राचार्य ब्राह्मण मजबूर हो गए तो विद्या सिखाने लगे हैं कच्छ को। और शुक्राचार्य ब्राह्मण की बेटी जब देवयानी ने कच्छ की सुंदरता देखी है तो सुंदरता को देख करके मुग्ध हो गई। लेकिन याद रखना कि विद्या बनता बनलता जे न लखें कुल जाते, जो ही जिनके निकट है जिताई सो लिपटात। विद्या बनता बनलता, विद्या को अगर क्षत्रिय पढ़ेगा जाएगी, विद्या को अगर शूद्र पढ़ेगा तो विद्या शूद्र पे भी जाएगी। विद्या के भी कुल जाति धर्म नहीं देखती है। विद्या बनता बनता कहते हैं स्त्री को। स्त्री के निकटस्थ जो भी पुरुष होगा स्त्री उसी से प्रेम करेगी। स्त्री के भी कुल जाति धर्म नहीं देखती है। विद्या बनता बनलता, बनलता कहते हैं जो वन में बेलें हुआ करती हैं। बेलों के पास जो भी वृक्ष खड़ा होगा बेल उसी पर लपेटा लगाएगी। देवयानी ने जब कच्छ की सुंदरता देखी है तो मोहित हो गई और कच्छ से कहने लगी है, आप मेरे साथ विवाह कर लीजिए। तो कच्छ कहने लगा है, देखो गुरु की बेटी एक बहन के समान हुआ करती है, मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगा। जवाब दिया, कच्छ मैं समझा रही हूं तो मेरे साथ विवाह कर लो।
जवाब दिया बिल्कुल नहीं, आप कुछ भी कीजिए मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं करूंगा। जवाब दिया कच्छ तुम मुझे ठुकरा रहे हो, अगर मेरे साथ तुम विवाह नहीं करोगे तो मैं श्राप दे दूंगी। जवाब दिया कुछ भी करो मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं करूंगा। तो देवयानी ने कहा कोई बात नहीं, जा मुझे ठुकरा रहे हो लेकिन मैं तुम्हें श्राप दे रही हूं, जो भी विद्या तुमने मेरे पिता से सीखी है वो सब विद्या तुम्हारी छीड़ित हो जाएगी। जब ये श्राप दिया है तो कच्छ बैठ करके रोने लगा, देवयानी तुमने ये अच्छा नहीं किया, हमारी वर्षों की मेहनत पर तुमने पानी फेर दिया, तुमने श्राप दिया तो श्राप मैं भी दे रहा हूं कि तुम्हें कोई ब्राह्मण ब्याह करके नहीं ले जाएगा, जिस दिन ले जाएगा तुम्हें क्षत्रिय ब्याह करके ले जाएगा। इसलिए महाराज बोली है देवयानी कि मोई कच्छ ने दे दियो श्राप न कोई, ब्राह्मण भामरी डाले गो, क्षत्रिय मेरो धर्म समारे गो। मोई कच्छ ने दे दियो श्राप न कोई, ब्राह्मण भामरी डाले गो, क्षत्रिय मेरो धर्म सुधारे गो। महाराज श्राप न कोई, ब्राह्मण भामरी डाले गो, क्षत्रिय मेरो धर्म समारे गो। कच्छ को लगी गो श्राप न कोई, ब्राह्मण भामरी डाले गो, क्षत्रिय मेरो धर्म सुधारे गो। महाराज कर जोड़ परी रही में पैया, कर जोड़ पर रही में पैया, बन जाओ हमारे तुम सैया, बन जाओ हमारे तुम सैया। अरे कामल मती नीच संगाई, मेरे बदरा भारे गो, क्षत्रिय मेरो धर्म समारे गो। ब्राह्मण भामरी डाले गो, क्षत्रिय मेरो धर्म सुधारे गो। मोई कच्छ ने दे दियो श्राप न कोई, ब्राह्मण भामरी डाले गो, क्षत्रिय मेरो धर्म समारे गो। कोई कच्छ को लगो है श्राप न कोई, ब्राह्मण भामरी डाले गो, क्षत्रिय मेरो धर्म सुधारे गो। जवाब दिया है महाराज मुझे कच्छ ने श्राप दिया है, कोई ब्राह्मण मुझे ब्याह करके नहीं ले जाएगा। जवाब दिया कोई बात नहीं है, अभी मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकता, अभी आप अपने घर पे जाओ। इतनी बात सुनी है तो देवयानी वहां से चली गई और महाराज आयाती जंगल में शिकार खेलने के लिए चले गए। जब जाकर के देवयानी पहुंची है महलों में, शुक्राचार्य ब्राह्मण ने जवाब दिया, ए लड़की कहां से आ रही है, तुझे मालूम है अगर जवान लड़की एक दिन और एक रात अगर गायब रहे तो इस बूढ़े बाप पर क्या बीतेगी। जवाब दिया बूढ़े बाप चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर चिल्लाना है तो अपने शिष्य की बेटी पर चिल्लाओ जो मुझे अंधे कुएं में डाल करके चली आई, बड़ी मुश्किल से मैं तुम्हारे पास तक पहुंच पाई हूं। जवाब दिया देवयानी की जब बात सुनी है तो शुक्राचार्य ब्राह्मण पूछने लगे आखिर बात क्या हो गई। जवाब दिया पिताजी तुम्हारे शिष्य की बेटी जो है शर्मिष्ठा वो मुझे अंधे कुएं में गिरा करके चली आई और हमसे कह रही थी कि हमारे टुकड़ों पर पलने वाली तेरी औकात क्या है और तुम्हें भिखमंगा बताया।
ऐसे राज्य में रहना उचित नहीं है। जिस राज्य में सम्मान ना हो, मान ना हो, उस राज्य में क्या है रहना। इतनी जब बात सुनी है तो महाराज शुक्राचार्य चलने के लिए तैयार हो गए राज्य छोड़ करके। विश्वपर्वा ने जैसी देखा है कि हमारे गुरुजी हमारा राज्य छोड़ करके जा रहे हैं, तो आकर के हाथ जोड़ के सामने खड़ा हो गया। क्या बात हो गई गुरुदेव, हमसे कोई भूल हो गई, कोई गलती हो गई? जवाब दिया तो उससे कोई गलती नहीं हुई है, गलती की है तेरी बेटी ने, और सजा भी तेरी बेटी को ही मिलेगी। जवाब दिया है गुरुदेव, आप जो सजा देना चाहो वो सजा आप दे सकते हैं, लेकिन इस राज्य को छोड़ करके आप ना जाइएगा। जब इतनी बात सुनी है तो बार बार निवेदन करने के बाद में गुरु शुक्राचार्य फिर ठहर जाते हैं। जवाब दिया, एक शर्त है मेरी। क्या? गलती तेरी बेटी ने की है तो सजा भी उसे ही दी जाएगी। जिस दिन हमारी बेटी देवयानी दुल्हन बन करके जाएगी, उस दिन तेरी बेटी शर्मिष्ठा दासी बन करके जाएगी। अगर तुझे शर्त स्वीकार है तो बता। जवाब दिया, महाराज मुझे शर्त स्वीकार है, लेकिन आप इस राज्य को छोड़ करके ना जाओ। ठहर गए शुक्राचार्य ब्राह्मण। अब